अकेले लड़ रही हैं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। वो लड़े, हिम्मत है। हिम्मत नहीं होता तो 10 सांसद उनके होते। बहन जी के अंदर अभी भी वो दम है कि वो मोदी जी से सीधी टक्कर ले सकते हैं। नमस्कार तरुण नितिन, स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है बहुत महत्वपूर्ण है, गौर कीजिएगा, पूरा सुनिएगा। मुद्दा यह है कि मायावती की जो पार्टी है बसपा, वो अकेले चुनाव लड़ेगी। मतलब मायावती जो हैं वो किसी दल के संग नहीं जुड़ेंगे, मतलब किसी गठबंधन में नहीं आएंगे, नहीं वो एनडीए में शामिल होंगी, नहीं इंडिया में। मतलब आप कह सकते हैं नहीं मोदी जी के संग वो हैं, नहीं राहुल गांधी के संग, वो अकेले आएंगे। अगर अकेले चुनाव लड़ेंगी तो क्या वो सीट लेके जा पाएंगे, यही लोगों से पूछेंगे। क्या मायावती के वोटर अभी भी मजबूत हैं? चलिए लोगों से बात करते हैं। बिल्कुल, 2019 के चुनाव में उनके 10 सांसद थे। हाँ। और हमें कहीं ना कहीं लगता है कि अगर अकेले लड़ती हैं तो बहुत अच्छी बात है। कुछ कर लेंगे इस लोकतंत्र में अगर अकेले लड़ रही हैं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। वो लड़े, हिम्मत है। हिम्मत नहीं होता तो 10 सांसद उनके होते। लोग तो कहते हैं मोदी के आगे अकेले लड़ना बड़ा मुश्किल है, गठबंधन में शामिल होना पड़ता है। नहीं, मायावती जी जिस समाज से आती हैं, उनके चाहने वाले की तादाद आज भी वैसे हैं जैसे पहले थी। वोट प्रतिशत ज़्यादा है, आज भी वैसे ही हैं। अगर आपको चैनल के माध्यम से मैं बताऊं तो अगले 2019 में उनके 10 सांसद, उस बार आने वाले समय में अब देखिए आगे क्या परिणाम होती है। मायावती जी बड़ा हिम्मत दिखा के अकेले आ रही है, क्या लग रहा है? देखिए, ये तो सियासत की शतरंज में जो चालें और पासे फेंके जाते हैं उसको पकड़ना ही एक सबसे बड़ी कुशल राजनीतिज्ञ की पहचान होती है। और बहन जी को मैं उस जमाने से जानता हूँ कि जिस जमाने में उन्होंने काउंटर फाइट पॉलिटिक्स के ऐसे धुरंधरों से लिया था कि जो कि देश में जन आंदोलन के द्वारा उपजे हुए नेता थे। तो आप ये समझिए कि बहन जी के अंदर अभी भी वो दम है कि वो मोदी जी से सीधी टक्कर ले सकते हैं, लेकिन उनके पीछे लोगों को ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ेगा। और वो छोटे दल, जितने विपक्षी दल हैं, वो मानने को तैयार नहीं हैं। तो अगर बहन जी अपनी जगह बहुत सही हैं तो उनका एक ये सीधा मैसेज है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत जो है वो बहुजनों का है, दलितों का है, शोषितों का है, वंचितों का, आदिवासियों का है, नस्लियों का है, और क्या कहते हैं ऐसे लोगों का है कि जो कि मुझे नहीं लगता कि समाज के किसी के तबके में गिने जाते हैं, केवल बस उनका वोट लेने के लिए सरकारें इस्तेमाल करती हैं उनका। तो मतलब उनका वोट उनको मिल सकता है अगर वो ठीक से चुनाव लड़े। और सबसे बड़ी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी चुनाव आयोग की, इलेक्शन कमीशन की है। ईमानदारी से किसी तरह का कोई भी गैम्बलिंग, किसी तरह का कोई हैकिंग, कोई, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी बहुत सहमति के बाद, क्योंकि जो कम्युनिज्म और क्या कहते हैं एक्टिविज्म कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस समय एक्टिव लोग हैं जो सीधा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करते हैं, उनका ये मानना है कि अभी भी चुनावी प्रक्रिया में सेंध है। देखिए, ये बहन कुमारी मायावती का मसला है। हम लोग भी एक दल से, समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय सचिव शिक्षक सभा का, तो मैं उनका व्यक्तिगत मामला है, वो अपना क्या करेंगी वो उनके ऊपर है। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक पीडीए का नारा दिया है और पिछला दलित अल्पसंख्यक के काम हो रहा है, तो उस नारे के तहत हम लोग उम्मीद करते हैं कि साथ होना चाहिए। अभी वो शांत हैं, वो उनका व्यक्तिगत मामला है, कब उनका क्या निष्कर्ष होगा, कब निर्णय होगा, तो वो उनके ऊपर है। एक जमाने में मायावती का वोट बैंक बड़ा मजबूत माना जाता रहा, क्या लगता है कुछ स्थितियां उनकी अकेले चुनाव लड़ने से कुछ बनेंगी? देखिए, आपने बहुत इस तरह का प्रश्न किया है जिसमें अगर मैं बयां करूं तो शायद अभी समय एडजस्ट नहीं होगा, उस समय की बात होती है। मतदाता जो है किसी भी दल में हो, किसी भी दल की बात हो, मतदाता कुछ समय कुछ चीज़ों को लेके बहुत मजबूती से लड़ता है, साथ आता है।
समय समय पे चेंज होता रहती है, परिस्थितियाँ स्थितियाँ बदलती रहती है। आज की जो समीकरण है, मेरा कहने का मतलब समझ रहे होंगे, वो आज के समीकरण के हिसाब से उतनी अनुकूल नहीं है। तो उस हिसाब से मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहूँगा। आप समझ रहे हैं, हमारी जनता भी समझ रही जनता भी समझ है रही कि है। स्थितियाँ बदल चुकी हैं, हवा चेंज हो चुकी है। अब मायावती को स्थितियाँ उनकी वो नहीं रह गई। क्या आपको भी ये लगता है? जी जी, एक्चुअली मायावती जी का जो सिस्टम अपनाया है पहले के चुनाव में, उससे उनके मतदाताओं में काफ़ी निराशा जागृत हुई, क्योंकि जो कैंपेनिंग पहले किया करती थी, जिस हिसाब से चुनाव लड़ती थी, अब वैसा उनके अंदर कुछ रहा नहीं। और इसको देखते हुए उनका जो मतदाता कोर वोटर है उनसे निराश है। समय समय पर हो रहे दलित के प्रति अत्याचारों पर वो नहीं खड़ी होती हैं, ना अपना वक्तव्य प्रस्तुत करती, ना उनके पीछे खड़ी होकर के विरोध करती है, ना उनकी मदद करती हैं। तो इसको देखते हुए उनके जो कोर वोटर है उनसे दूर हटता चला जा रहा। और इसका सीधा असर समाजवादी पार्टी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है देखे और अपने डेलीगेट्स भेज करके काफ़ी दलित और पिछड़े शोषित वंचित लोगों का काफ़ी उन्होंने मदद की, व्यक्तिगत मदद किया, जिसकी वजह से एक पीडीए कॉन्सेप्ट आया। और हमें लगता है पीडीए कॉन्सेप्ट ऐसा कॉन्सेप्ट लाए हैं जिसकी वजह से आगामी जो लोकसभा चुनाव है इस पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। और मायावती जी का ये जो कूल होना एक दलित समाज के लिए बहुत चिंता का विषय है, लेकिन एक उभरता हुआ जो नेता वो लग रहा, आपको लग रहा समाजवादी पार्टी मतलब सीधे तौर पे आप भी कह रहे हैं कि मायावती कुछ कर नहीं पाएगी। हमारे साथ एक महिला हैं, इनसे बात करते हैं, क्योंकि मायावती भी एक महिला है। मायावती जी ने कहा है कि नहीं वो राहुल गांधी के गठबंधन में शामिल होंगी, नहीं मोदी जी के, वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। आपको क्या लग रहा है, कुछ सीटें लेके जा पाएंगी? दम है? मुझे नहीं लग रहा कि वो कोई सीटें लेके जा पाएंगे। मतलब अब उनका वोट बैंक उतना है नहीं? नहीं नहीं, उनके जो उनका समाज है वो सिर्फ उनको पसंद करता है, तो और समाज उन्हें कैसे पसंद कर लेगा जो उन्हें वोट दे देगा? ऐसा नहीं है कि वो अपने ही समाज के वोट से और चुनाव जीत जाएंगी। उन्हें हर बहुत अच्छी बात कर रही हैं। हाँ, इसलिए जब उनका समाज उनके अलावा किसी को वोट नहीं दे सकता तो उन्हें और समाज कैसे वोट कर देगा? मुझे नहीं लगता। मतलब स्थितियाँ ठीक नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता। नहीं, उनकी चॉइस है, अकेले लड़ना चाहेंगे तो अकेले लड़ें, लेकिन कुछ ज़्यादा लंबा नहीं कर पाएंगी। इसमें सीधा सिद्धांत है, आफ्टर ऑल बीजेपी भी तो मिल के चुनाव लड़ती है, ठीक है, जबकि इतनी शक्तिशाली पार्टी है। अब जो कमज़ोर क्षीण हो रहा है वो कहे कि हम अकेले लड़ेंगे तो बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा निर्णय उन्होंने लिया क्यों होगा, क्या लगता है? अब उनकी अपनी राजनीतिक समझ है, किन परिस्थितियों में वो हैं, क्या नाप तोल रही हैं, किस तरह से आकलन कर रही हैं। लोगों ने कहा था पहले, जब मैं लोगों से बात किया, कि वो इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे, लेकिन वो आई नहीं। क्या ईडी सीबीआई का डर है क्या? नहीं, इसके बारे में तो मेरा बोलना ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि इसके बारे में पता नहीं है। लेकिन आ जाएंगी, मुझे तो लगता है स्पेक्यूलेशन था, अंदाज़ा मारा जा रहा था कि आ जाएंगे आ जाएंगे। उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि आ जाएंगी, तो थोड़ा कठिन है। हाँ, अच्छा, उनकी राह जरा कठिन लग रही है। हाँ, कठिन है। अच्छा, एक अंदाज कितनी उनकी और हर अकेले लड़ने वाले की राह कठिन होगी। अच्छा, हर अकेले लड़ने वाले की राह कठिन। एक अंदाज कितनी सीटें वो लेके जा सकती हैं, आपको एक अंदाज क्या? नहीं, सीटों के बारे में तो मैंने कोई आकलन नहीं किया है, लेकिन जो लोगों से बात करके लगता है मैं उसके बारे में कह सकता हूँ, क्योंकि मैं टिप्पणीकार नहीं हूँ तो इतना अध्ययन नहीं है मेरा। ठीक नहीं, राह कठिन है उनकी। राह कठिन है। ऐसा लग रहा है वो अपने को बहुत बड़ा शक्तिशाली समझती है। हाँ, तो होंगी। उन्होंने पिछले जो चीफ मिनिस्टर रही हैं कई दफ़े, तो उनको उस बात का जुनून है कि फिर मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगी, कि अगर मैं आज चुनाव लड़ती हूँ मैं इतने एमपी ले आऊँगी, आने वाले समय में 2027 में फिर बनूँ, और या फिर और उनकी कोई बड़ी सोच हो तो उसको, मतलब उनको ये चीज़ दिमाग में है कि अभी भी वो पावरफुल हैं। वो अपने को हल्का नहीं समझ रही हैं। अगर हल्का समझती तो वो किसी न किसी से गठबंधन, चाहे बीजेपी में चली जाती, चाहे कांग्रेस में, चाहे इंडिया गठबंधन में किसी में जाती। तो इसके लिए उनमें उनको अपने आप पे बहुत भरोसा है। वैसे भरोसा उनका हो पाएगा, कायम रह पाएगा? ये तो वक्त बताएगा उनको। वो खुद समझदार है। और क्या?
नहीं, आपको क्या लगता है कितनी सीटें वो लेके जा पाएंगे लोकसभा भाई में? पिछले में देख लीजिए कितनी मिली है, पिछली सीटें देख लीजिए कितनी मिली है। और इस बार इस बार तो यूँ ही बीजेपी का रही 400 से ऊपर है, तो ये और भी कम हो जाएंगे। तो अब इससे तो यही लगता है। स्थितियाँ बदल चुकी हैं, वो मौसम जा चुका है, वो हवाएं बदल चुकी हैं, अब स्थितियाँ वैसी नहीं रह गई। ये जनता का कहना, मेरा कहना नहीं। आप भी बताइएगा, क्या मायावती अकेले चुनाव लड़ेंगे तो स्थितियाँ उनकी कुछ ठीक होंगी? आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।